माय यूट्यूब चैनल टाइमिड मैथ क्लासेस। एसएससी सीजीएल 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे, आपके जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए गए थे, उसके सारे रीजनिंग का सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आज 1 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप लोग भी साथ में क्वेश्चन सोल्व कीजिए ताकि प्रैक्टिस भी साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज का फर्स्ट रूल है कि क्या ये डिफरेंस से सोल्व हो रहा है या फिर मल्टीपल है या स्क्वायर है या क्यूब है। ठीक है, तो डिफरेंस से तभी होगा जब संख्याएं नज़दीक का दिया हुआ हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं संख्याएं बहुत दूर की है, डिफरेंस दोनों के बीच बहुत दूरी है। ठीक है, तो डिफरेंस से तो नहीं होगा। मल्टीपल चेक करते हैं। मल्टीपल अगर करते हैं तो क्या ये हो सकता है? ये है आपका 13 का से को 2 से मल्टीपल करते हैं, दोगुना भी करते हैं तो ये 26 आएगा, ना कि 21। ठीक है, तो या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1331 जो है 11 का क्यूब है होता है। ठीक है, और ये आपका 13 का क्यूब दिया हुआ है और ये 19 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं जो देख रहे हैं कि जो क्यूब है 11 है, 13 है, 19 है। या तो अभाज्य संख्या बोल सकते हैं या विषम संख्या भी बोल सकते हैं लगातार। विषम संख्या तभी होता लगातार जब ये 17 होता, 17 का क्यूब यहाँ पे। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ये हो जाएगा आपका 11, 13। 13 के बाद कौन सी संख्या है? 17 है, यानी कि 17 का क्यूब हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन? 17 का क्यूब, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा आंसर। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस तुरंत आपको रीजनिंग में थॉट प्रोसेस तुरंत होना चाहिए कि आपका अगर क्यूब आद रहता तो यहाँ पर तुरंत पकड़ लेते कि सारा जो है क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और संख्याएं जो है जो क्यूब है वो अभाज्य संख्या है, विषम संख्या लगातार नहीं है। क्योंकि अगर विषम होता तो ये 15 होना चाहिए, ये 17 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है, लेटर्स के क्रस्ट को कोड किया है नंबर से। ठीक है, और इसे इतने नंबर से कोड किया है और प्लास्टिक का पूछ रहा है कि किस नंबर से कोड किया जाएगा। तो जब लेटर्स के नंबर को से कोड किया हुआ हो तो ये काम कीजिए, लेटर्स के नंबर लिख लीजिए पहले। जैसे कि क्रस्ट है, सी का आपका 3 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, यू का आपका 21, एस 19 होता है और ये टी 20 होता है। ठीक है, इसका नंबर कोड किया हुआ है, ये 20 है, 19 है, 2, 1, 18 और ये 3 है। तो एक चीज़ दिख रहा होगा आपको, जो कोड किए हुए रहते हैं या तो अपोजिट लिखे हुए रहते हैं या फिर तिरछे इस तरह से करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अपोजिट अगर देखते हैं तो 3 का अपोजिट 20 तो नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यह 3 जो है आपका यहाँ लिखा हुआ है, 18 यहाँ है, 21 यहाँ है, 19 यहाँ है, 21, यानी कि इस तरह से क्रॉस करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही सभी को देखेंगे। यहाँ पर सेकेंड वाला का देख लीजिए, एक सिर्फ एक बी आपका 2 होता है, 2 पीछे लिखा हुआ है, यानी कि वैसे ही किया हुआ है रूल। तो प्लास्टिक का वही वैसे ही कर देते हैं। पी आपका होता है 16, एल आपका 12 होता है, 1, 19, 20, आई 9 और ये सी 3। ठीक है, अब इसे अपोजिट करके लिख लीजिए। अपोजिट यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, 9, 3, 9। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं आपका, यह रहा आपका 4 नंबर ऑप्शन। यहीं पर आपका सारा ऑप्शन छट जाता कौन सा आंसर आ रहा है, पूरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। 3, 9, 20 हो जाएगा, ये फिर 19 होगा, फिर 1, 12 और ये 16। ठीक है, तो जब नंबर्स के लेटर्स के कोड दिए हुए हो नंबर, तो क्या करना है कि फर्स्ट उसका नंबर लिख लेना है लेटर्स के, उसके बाद चेक कर लेना है या अपोजिट दिया हुआ है या फिर क्रॉस करके लिखा हुआ है। ठीक है, 2 ही रूल लग सकते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट का रिलेशन जो थर्ड के सेकंड के साथ होगा वही थर्ड फोर्थ के साथ होगा, वही फिफ्थ सिक्स के साथ होगा। तो ऐसे में क्या कीजिए, आमने सामने लिख दीजिए। रोज को कोड किया है, लिखा है ROSE को लिखा गया है IVQ और S। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से लिखा है, अपोजिट है, अपोजिट तो है नहीं यहाँ पर। अगर तो क्या कीजिए, नंबर लिख लीजिए, उससे पकड़ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है किस तरह से। 18 हो गया, ये 15 हो गया, ये 19 और ये E आपका 5 हो जाएगा। I 9 होता है, V आपका 22, ये 17 होता है, ये 19 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 18 से 9 हुआ, ये अपोजिट दिया हुआ है। 15 से 22 ये तो अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट तो नहीं दिया हुआ है आमने सामने देखे तो एक काम कीजिए, तिरछे करके देखते हैं। 18 से ये 19 हुआ है, एक बढ़ा, फिर 15 से 17 हुआ, 2 बढ़ा, 19 से 22 हुआ है, 3, ये 4 बढ़ रहा है। यानी कि क्रॉस करके एक लगातार बढ़ रहा है, एक एक करके 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसमें भी चेक कर लेंगे। एस के बाद यहाँ पर फर्स्ट चेक सिर्फ चेक कर लीजिए, एस के बाद टी होता है, एक आगे यानी कि टी पीछे लिखा हुआ है, सही है, वही रूल लगा हुआ है। तो इसका भी वैसे ही करेंगे, TIME। टी के बाद एक बढ़ाएंगे, टी के बाद एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, यू हो जाएगा। ऑप्शन भी चेक करते जाते हैं, यू आपका 2 में है, ये छट जाएगा दोनों। फिर अगला लेटर है आई है, I 9 होता है, 9 9 2 11 यानी कि अगला लेटर के होना चाहिए। ठीक है, के दोनों ऑप्शन में है। एम आपका 13 होता है, 13 में कितना जोड़ेंगे, 3, 16 है, 16 यानी कि पी होगा, यानी कि यहाँ पर पी होना चाहिए। ठीक है, ई है, ई यानी कि 5 होता है, 5 में 4 जोड़ेंगे, 9 होता है, यानी कि आई होगा यहाँ पे। ये आपका थर्ड ऑप्शन एक छट जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किन्हीं को इतना पता होता तो ये डायरेक्ट देख लेते, छाटने की कोशिश करते। आपका फर्स्ट में देख रहे थे कि सभी में जे है, आप आगे और पीछे चेक कर लीजिए कि कौन सा आएगा, उसके बाद आपको तुरंत पता चल जाता कौन सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत समूह अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बोल रहा है कि कौन सा अलग है। ठीक है, तो इसमें एक ही तरीका है कि डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो सभी का लेटर्स का नंबर लिख लीजिए। एफ आपका 6 होता है, 6, डी आपका 4 होता है, 6 4 2, जेड आपका 26 24 22, जे 10 हो गया, 9, जी आपका 7 होता है, ये आपका एल आपका 12 और जे आपका हो जाएगा 10, एच 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंस चेक करते हैं। अगर 6 से 4 हुआ -2, यहाँ पर भी -2 हुआ है। 22 24 26 सभी में -2 है। 7 9 10 यहाँ पर 1 माइनस किया गया है, 2 नहीं किया हुआ है। इसमें लगातार संख्या है, 2 का माइनस है। आपका एक ही जो है डिफरेंस लग रहा है कि इसमें सिर्फ 1 का माइनस किया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। समुच्चय का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 समुच्चय। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो इन दोनों में रिलेशन होगा वही किसी एक ऑप्शन में होगा। तो इसमें क्या करना होता है, जो बड़ी संख्या है उन दोनों को इन दोनों छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या लानी होती है। ठीक है, तो या तो मल्टीपल या फिर जोड़ करके कैसे भी करके लाइए। जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, 9 और 81 को अगर जोड़ते हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मल्टीपल करते हैं तो आपका 729 आ रहा है। इन दोनों छोटी संख्याओं को अगर मल्टीपल करेंगे तो ये भी आ रहा है।
ठीक है। अब ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में मल्टीपल अगर करते हैं तो आ सकता है। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन अगर मल्टीपल करते हैं, आप सिर्फ इकाई स्थान ही मल्टीपल कीजिए, लॉन्ग है तो 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये छट गया आपका 963, ये आ सकता है। 13 दूनी 26, 17 दूनी 54, सॉरी 17 दूनी 34, ये लगभग आ सकता है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 625 को 25 से मल्टीपल करेंगे 335 नहीं आएगा, ये छट गया। ये आपका 5 से मल्टीपल करेंगे 5 आएगा, लेकिन 15 से 15 या 45, 400 के लगभग आना चाहिए फर्स्ट अंक 1 के जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी छट गया, आपका एक ही ऑप्शन बचा, आपका सेकेंड ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। मल्टीपल करने की ज़रूरत भी नहीं हुई। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा होगा कि ये 9 और 81 है, एक 9 पर पावर 1 है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 9 का क्यूब दिया हुआ है। इसमें है 14 का स्क्वायर है, ये 14 का क्यूब है, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है छोटी संख्या से लगातार। फर्स्ट 1 पावर है, फिर सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर है, फिर ये क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो जिनको जैसे आपको डायरेक्ट एट ए टाइम माइंड में आया कि किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें यही चेक करते हैं कि दोनों छोटी संख्याएं से लाते हैं, इसलिए हम पहले वही सॉल्व किए, छोटी संख्याओं को कैसे लाया जा सकता है बड़ी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्यू जो है पी का पुत्र है। ठीक है, क्यू को यानी कि मेल होना चाहिए, तो ऑप्शन में डायरेक्ट देखेंगे क्यू का मेल अगर रहेगा उसी को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्यू मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पर आपका छट गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि क्यू माइनस आर है, तो माइनस का मतलब कह रहा है कि माता, यानी कि आर की माता क्यू है, यहाँ तो फीमेल हो गई क्यू, तो यहाँ पर भी छट गया आपका। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी का भाई, यानी कि आर का भाई क्यू है। फिर है माइनस, माइनस का मतलब माँ, यानी कि क्यू की माँ पी है, तो पी का तो पुत्र क्यू हो गया, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, आर का क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब क्या कर रहा है, पिता, आर का पिता क्यू है। ठीक है, फिर है माइनस, माइनस का मतलब कह रहा है माता, यानी कि क्यू की माता पी है, तो पी प्लस है और पी की जो है पुत्र हो गया क्यू, यानी कि यहाँ पर भी पुत्र हो रहा है, यानी कि आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो किसी किसी क्वेश्चन में अगले भी शिफ्ट में इसी तरह का आ गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी में गलत आ जाते हैं, कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दोनों सही होगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्यू और के का रिलेशन। डायरेक्ट देखते हैं, क्यू और के का रिलेशन पूछ रहा है, और सभी जो है अल्टरनेट है, ए बी है, ए बी है, ए बी है। ठीक है, तो जो भी होगा, जैसे कि रिलेशन है a@b है, तो b का a होगा, इसलिए पीछे से हम डायरेक्ट देखते हैं। अब यहाँ पर q और k का रिलेशन बनाना है, तो परसेंटेज का मतलब पीछे से देखते हैं, परसेंटेज का मतलब माँ है, यानी कि k की माँ m हो गई। ठीक है, फिर @ है, @ का मतलब बेटा है, यानी कि माँ का बेटा भाई हो गया, k का भाई बाई हो गया। फिर पिता है, एंड का मतलब पिता, भाई का पिता, इस के का भी पिता हो गया, टी पिता हो गया। फिर हच है, पिता की बहन, यानी कि क्यू हो गई बुआ आपकी, के की बुआ हो गई। ये ऑप्शन देख लेते हैं, के की बुआ कौन है, फोर्थ ऑप्शन, फादर सिस्टर्स। ठीक है, आपको फैमिली ट्री बनाने की ज़रूरत ने भी नहीं हुई, डायरेक्ट आपका बन गया। यहाँ पर लगातार सिर्फ जोड़ते जाइए, आपको क्यू तक जाना है, कि पीछे से जोड़ते जाना है। इसका ये लग गया, फिर इसका ये भाई हो गया, तो ये मेरे चाचा हो गए,
अपने ऊपर लेकर के देखिए, आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ये चाचा का भाई, जैसे पिता का भाई चाचा कहलाएंगे, यानी कि अपने आप पे लीजिए, ये चाचा हो गए, ऐसे करके कीजिएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर फैमिली ट्री बनाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि एम यहाँ से शुरू से करते हैं, डब्लू और @ है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है @ का मतलब बेटा, डब्लू का क्यू का बेटा डब्लू है, क्यू का बेटा डब्लू है, प्लस कर देंगे। फिर है हज का मतलब कह रहा है बहन, यानी कि टी की बहन क्यू है, टी की बहन क्यू है, माइनस कर देते हैं। फिर है एंड का मतलब कह रहा है पिता, तो बाई का पिता टी है, बाई का पिता टी है, ठीक है, प्लस कर देते। फिर है @ का मतलब बेटा, एम का बेटा बाई है, एम का बेटा बाई है, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगी क्योंकि ये पिता है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर आगे दिया हुआ है परसेंटेज का मतलब माँ, यानी कि के की माँ एम है, के है जिसकी माँ एम है, ठीक है, इसकी भी माँ एक एम हो गई। हमें क्वेश्चन पूछा था क्यू और के जो है क्यू को क्या कहेगा, के जो है क्यू को क्या कहेगा, तो इसके पिता हैं टी, टी की बहन क्यू है, यानी कि बुआ यहाँ पर हो गई, ठीक है, आंसर हो जाता है ये, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और डायरेक्ट अगर करते हैं अपने आप पे रिलेशन बना करके देखते हैं, ये मेरे कौन लगे, ये कौन हुए, तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, सॉरी सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड लग जाएगा आपको, 2-3 सेकेंड, ठीक है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यहाँ पर 2 संख्याओं को चेंज कर रहा है आपस में, 3 और 8 को, तो बोल रहा है कि कौन सा समीकरण जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 और 3 को चेंज करना है आपस में, यहाँ पर चेंज करते हैं, पहले डिवाइड वाले को देखते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 को 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 हो जाएगा, 3 तिया ये 9 हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 में 1 घटाएंगे 16 होगा, ना कि 17, आपका यहीं पर आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 8 और 3 को चेंज करना है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा ये, और 2 से ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल 3 हो गया, 3 3 6, 6 में 2 8, 8 घटाएंगे -2 का, यानी कि आपका ये सही हो रहा है। सेकंड भी, थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, आपका ऐसे भी फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया तो आंसर आ जाता। आगे भी चेक कर लेते हैं, 8 और 3 को चेंज करेगा, यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 8 माइनस 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 3 दूना 6, 8 7 15, 15 में 6 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। इसका भी चेंज कीजिए, ये आपस में चेंज हो गया 8 और 3, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 और ये हो जाएगा 8 2 10, 10 में 2 9 घटाएंगे 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें लेटर्स का कोड लेटर ही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या वही लेटर्स लिखे हुए हैं या फिर डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि HYPO सेम ही लेटर्स इसमें है, लेकिन अपनी जगह चेंज करके लिखा हुआ है। तो या तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले क्या दिया हुआ है, HYPOCRISY, इसे लिखा गया है बाई PHOCIRYS। तो यहाँ पर किस तरह से लिखा है वो चेक कर लेते हैं। आपका बाई यहाँ पर लिखा हुआ है, H आपका यहाँ है, P आपका यहाँ है, O आमने सामने है, C आमने सामने है, I यहाँ है, R यहाँ है, YS।
यानी कि लास्ट दो को क्रॉस किया है, फिर उसके बाद बीच वाला को सामने लिख दिया है और इसे थोड़ा सा डिफरेंस टाइप से क्रॉस करके लिखा गया है। तो इसमें भी चेक कर लेते हैं, एन लास्ट को सिर्फ चेक कर लेते हैं, एन टी सही है, टी एन वैसे ही लिखा गया है। इसका भी वैसे ही कर दीजिए, आई एन टी ई जी आर आई टी बाई, ठीक है। यहाँ पर पहले एच को कहाँ लिखा है, तीसरे नंबर पर, यानी कि यहाँ पर आई हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई एन लिखा है, यानी कि एन यहाँ होगा, टी उसके बाद यहाँ हो जाएगा, यानी कि एन टी आई। ऑप्शन भी चेक करते जाते हैं, एन टी आई सारे ऑप्शन में है, इसे छोड़ करके। अब ई को सामने लिखा जाएगा, ई जी दोनों, ई और जी ये छट गया आपका। फिर है आई आर हो जाएगा आपका, ये छट गया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बाई और टी, ठीक है। यही अगर डिफरेंस नंबर लेटर्स लिखे हुए रहते, कोड किए हुए रहते, तो क्या करते, नंबर्स लिखते, लेटर्स के नंबर। लेकिन यहाँ सेम ही लेटर लिखे हुए थे, तो आमने सामने दोनों को लिख दिए कि किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। कैलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैलेंडर का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कोड याद होना चाहिए, मंथ का और सेंचुरी का, ठीक है। मंथ का होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कोड होता है आपका। जनवरी का आपका 0 होता है, फरवरी का 3, इसका 3, 6, 14, 6, 2, 5, 0, 3, 5, ठीक है। आमने सामने लिखा गया आपका 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, सॉरी यहाँ पे ये जुलाई एक ही है ना, 6 ही हो जाएगा, ये 2, 5, 0, 3, 5। सेंचुरी का आपका होता है 16वीं शताब्दी का होता है, यानी कि 1600 रहेगा तो 6 हो जाएगा। 17वीं का रहता है 4 होता है। 18वीं शताब्दी का होता है 2 होता है। 19 का होता है आपका 6 और 20 का होता है 0। फिर से ऐसे ही आपका आगे बढ़ता जाता है, 21 का हो जाएगा आपका फिर से 6 सॉरी। तो आपका ये कोड हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। डेट है 1 कर लिख देंगे। जनवरी का कोड है आपका 0 लिख देंगे। 2000 यानी कि 2000 सेंचुरी का कितना है 0, यानी कि 0 हो जाएगा। प्लस कितना है 33 लिख देंगे और इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो गया 34/7। तो डिवाइड करेंगे 7 को 28 कितना बच गया आपका 6, यानी कि शेषफल 6 आ गया। तो 6 किसका कोड होता है, सप्ताह का कोड होता है आपका 0। आपका रविवार से शुरू करते हैं तो आपका 6 किसका कोड आ जाएगा शनिवार, यानी कि सैटरडे। ये सैटरडे आ गया, ठीक है, यानी कि सैटरडे उस दिन था, सैटरडे का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको कोड याद रहना है कि मंथली का सेंचुरी का तो याद रह जाएगा, क्योंकि दो ही को पूछता है ज़्यादातर के 16वीं 19 और 20 का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अर्थ है, प्लानेट है, मून है, तो अगला क्या होगा। ठीक है, अर्थ यानी कि पृथ्वी है, ग्रह है, चंद्रमा है, तो पृथ्वी ग्रह होता है। मून क्या होता है, उपग्रह होता है, यानी कि सैटेलाइट हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन था वही मून के साथ इसी के तरह रिलेशन बनाना था। ठीक, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहले वेन डायग्राम बना लेंगे।
कथन में कह रहा है कि कुछ कुत्ते जानवर हैं, ठीक है। कुछ कुत्ता जो है के कर देते हैं, या फिर डॉग कर दीजिए, डी कर दीजिए। कुछ कुत्ते जो हैं, कुत्ते का कुछ हिस्सा जानवर है, यानी कि एनिमल है। फिर आगे क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते पालतू हैं, यानी कि कुछ एनिमल जो है पालतू है, यहाँ पर पी कर देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, सभी पालतू सफ़ेद है, यानी कि जितना भी पालतू है सारा सफ़ेद है, यानी कि वाइट कर देते हैं, ठीक। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट में कह रहा है कि कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, कुछ कुत्ता जो है सफ़ेद है, यहाँ पर डॉग ये वाला है हिस्सा, और सफ़ेद आपका यहाँ है। तो यहाँ के इसके साथ और इसके साथ रिलेशन तो बन नहीं रहा है, साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका गलत कह रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, कुछ जानवर सफ़ेद हैं। जानवर और सफ़ेद में कुछ का रिलेशन कह रहा है, जानवर ये आपका है एनिमल, और सफ़ेद में कह रहा है, तो सफ़ेद में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा सफ़ेद का आया हुआ है, ठीक है। कुछ हिस्सा आया हुआ है, यानी कि आपका ये सही कह रहा है सेकंड। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड का कह रहा है कुछ जानवर कुत्ते हैं, यानी कि जानवर का कुछ हिस्सा जो है डॉग है, ये भी राइट है। ये वाला हिस्सा कुछ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यानी कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड कंक्लूजन भी सही है, यानी कि आपका हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड फॉलो कर रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर। तो यहाँ पर आप वेन डायग्राम पहले बना दीजिए, उसके बाद आपको जो दिख रहा है वो सही है। अगर उसके अलावा कुछ बोल रहा है कि ये है चीज़ ये है, तो यहाँ पर दो चीज़ बनता है, संभावना या तो नहीं, ठीक है। तो संभावना यहाँ पर बोलेगा कि ये हो सकता है, संभावना है, तो जाकर के सही या गलत मानेंगे वेन डायग्राम के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट बार 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यहाँ पर दो साइन को चेंज करने कह रहा है कि, और इस स्थिति में चेंज करने पे कौन सा समीकरण जो है सही होगा। ये यहाँ पर चेंज कर रहा है डिवाइड और प्लस को, ठीक है। डिवाइड और प्लस को चेंज करते हैं तो यानी कि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिवाइड होगा उसी को सोल्व करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वाले तो आंसर आएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण में फ्रैक्शन में नहीं है। तो फर्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, ठीक है। 10 और 2 12, 12 में 6 घटाएंगे हो जाएगा आपका 6, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन छट गया, क्योंकि 6 आ रहा है, यहाँ पर 7 है, ये गलत हो गया। ये ऑप्शन देखिए सेकेंड ऑप्शन, डिवाइड और प्लस को चेंज करना है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा। तो 8 को 16 में डिवाइड करेंगे, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये प्लस 6 माइनस 4, 10 है, 10 में 4 घटाएंगे 6 होगा, ना कि 8, यानी आपका ये भी छट गया। यहाँ पर देखिए डिवाइड आपका यहाँ, डिवाइड यहाँ करेंगे और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, 9 छक 54, 54 और ये 3 57 में 7 घटाएंगे आपका 50 आ गया, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन ये सही हो गया। फोर्थ भी देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका डिवाइड हो जाएगा, यहीं पर आपका छट जाता, 11 को 8 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, आपका ये छट गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 14 क्वेश्चन नंबर देखिए, कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन ये भी है। क्या दिया हुआ है, सभी जे बी है, वेन डायग्राम बना लेते हैं, सभी जे जितना है वो सारा बी है। फिर आगे क्या कर रहा है, कुछ डी बी है, यानी कि डी का कुछ हिस्सा बी है, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। अब कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में कह रहा है कि कुछ डी जे है, कुछ डी जे नहीं है, कुछ डी जो है जे नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कुछ डी जे नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
कुछ तो हो सकता है ना, कुछ यहाँ पर सारा भी हो सकता है डी के अंदर, तो यहाँ पर तो गलत बोल रहा है। ऐसे भी दिख नहीं रहा है यहाँ पर कि कुछ का रिलेशन बन सकता है इसके साथ, तो बन ही नहीं सकता, तो आगे बात होता ही नहीं है, यहाँ पर आपका गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, कुछ भी जे नहीं है, कुछ भी जे नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ ये सही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इतना हिस्सा में ये इसके अंदर है और कुछ हिस्से में नहीं है, इस हिस्से में नहीं है, तो यहाँ पर आप सही मान लेंगे कि हाँ सही बोल रहा है। लेकिन ये यहाँ पर गलत बोल रहा है। यहाँ पर अगर यही बोलता कि कुछ भी जे नहीं हो सकता है, तब जाकर के सही होता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया कुछ भी जो है जे नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी तो बन सकता है कि जे का जितना भी हिस्सा है वही बी है। ऐसे करके वेन डायग्राम बनाते कह रहा था कि सभी जे बी है, जितना भी जे है बी है, इस तरह से जितना भी जे है बी के अंदर है, यानी कि बी भी इसी के बराबर अगर होता तो ये वेन डायग्राम ऐसा भी बन सकता था। तो अब क्वेश्चन को देखिए कि कुछ भी जो है जे नहीं है, ऐसा हो सकता था? इसमें नहीं हो सकता था, क्योंकि सारा बी भी इसी जे के अंदर है, तो जे जितना जे है उतना बी है, उतना जे उतना बी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अगर होता है तो ये संभावना में जाएगा, ना कि यहाँ पर डायरेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन भी, सेकेंड कंक्लूजन भी गलत कह रहा है, यानी कि आपका दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, नाइदर कंक्लूजन फॉलोइंग फॉलोवर्स, यानी कि दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेटर समूह के दिए हुए सीरीज। तो यहाँ पर क्या कीजिए, एक एक करके चेक करना, पूरा चार लेटर को चेक करना टाइम लगेगा, इसलिए क्या कीजिए कि ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर सभी में डी है, फर्स्ट में सभी को हटा देते हैं, फिर डी है, लास्ट वाले भी सभी में डी है। ठीक है, फिर सेकेंड वाले में सभी में एच है। हमें चेक कौन करना है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाले लेटर्स, यानी कि सी से आपका एफ हो गया, एफ से आई हो गया, सी यानी कि 3 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, तो 9 और 3 12, यानी कि अगला जो लेटर होगा एल होना चाहिए। ठीक है, तो किस ऑप्शन में एल है आपका? फोर्थ ऑप्शन में, डी एच एल डी। आपका ये तुरंत पता चल गया आंसर कौन सा होगा जो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को जो आपको डिफरेंस लगे जहाँ पर लेटर, वहाँ उसे ही सिर्फ चेक कीजिए। ठीक है, जो सेम है उसे छोड़ दीजिए। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समुच्चय दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें आपको नोट दिया हुआ है इतना सारा, सभी में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में कौन सा डिफरेंस है वो पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्याएं जो है नज़दीक का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 92 से 72 हो गया, 20 का डिफरेंस है, ये भी 20 का डिफरेंस है। 76 से 56 20 का डिफरेंस, इसमें भी 20 है। 98 से 78 20 का है, और ये आपका 22 का डिफरेंस है, ये भी 20 है, 20 है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है एक अलग है, 22 है। बाकी सभी में देखें कि 20-20 का डिफरेंस था, इसमें 22 का लास्ट में था। ये आपका डिफरेंस हो गया है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2 संख्याओं को आपस में चेंज करेंगे ताकि ये समीकरण संतुलित हो, तो कौन से ऑप्शन 2 संख्या को चेंज करें? तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 12 और 24 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 24 रखते हैं 12 की जगह पे, और 24 की जगह पे 12 रखते हैं, तो पहले चेक कीजिए कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा,
क्योंकि 6 है, 6 चौक 24, यहाँ पर 6 मल्टीपल 6 है, ये 24 है। तो ये हो जाएगा 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 और ये 2 से कट जाएगा, 3 3 तिया 9, ठीक है। 36 9 चौक 36 होगा, यानी कि 9 हो गया। 9 प्लस इसे हटा दीजिए, 9 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, यानी कि 36 यहाँ लिख देंगे, माइनस ये 14 हो जाएगा, 14 को 14 प्लस 12 आगे सोल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 36 और 9 45, 45 और 12 हो जाएगा 57, 57 में 14 को हटा दीजिए, आपका आ गया 43, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इंटरचेंज किए तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली से है और छठी पांचवी के साथ है, यानी कि इसमें जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा, यही इसमें होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है, तो यहाँ पर 37 से 100 हो गया है, तो ये मल्टीपल ही होगा, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर 37 से 100 लाने के लिए क्या करेंगे, कितने मल्टीपल करेंगे, 3 से करेंगे, तो हो जाएगा आपका 111। 111 में 11 घटाएंगे तो आएगा आपका 100 आएगा। 29 में अगर 3 से मल्टीपल करते हैं तो आपका आ जाएगा 87। 87 में 11 घटाएगा, सही है, 76 आ गया। तो वैसे ही 24 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 72 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 61, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये भी वही क्वेश्चन है, इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसमें आपको ये बेसिक सा दिया हुआ है, नोट। तो यहाँ पर 2 समुच्चय दिए हुए हैं, 23 है, 14 है, 9 है, ठीक है। तो पहले भी बताएं जो बड़ी संख्या होती है उसी दोनों छोटी संख्या से लानी होती है, तो 14 है, 9 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी हो सकता है। 23 आ गया, यानी कि जोड़ करके बनाया गया है। 19 और 18 को जोड़ते हैं तो 37 आ गया, यानी कि आपका जोड़ के ही दिया हुआ है, बेसिक सा दे दिया है। तो सारे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 25 5 30 125 नहीं होगा, ये 151 होना चाहिए, ये 125 हो गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 25 5 30, ये भी छट गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जोड़ा गया था, तो ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एलिमेंट करने वाला है, तो ऑप्शन में चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सभी में देख रहे हैं कि फर्स्ट में एच है, ठीक है, इसे चेक नहीं करेंगे। लास्ट वाले देखेंगे, लास्ट में तो सभी डिफरेंस है, इसमें लास्ट में देख रहे हैं सभी में एक्स है, ठीक है, तो यानी कि एक्स ही होगा। तो आपका 2 ऑप्शन में इसमें और इसमें एक्स है, सेकेंड में और फोर्थ में और एक्स है, ये दोनों छट गया आपका। अब सिर्फ बीच वाला चेक करना है, तो बीच वाला देखिए, पहले ओ है, ओ यानी कि ओ है, फिर एस है, यू है, डब्ल्यू है। ओ आपका कितना होता है, 15, 15 ये हो जाएगा 19 है, ये 21 है, ये 19 है, 21 है, ये 23 है। कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 2 का, यानी कि 15 2 17, यानी कि ये 17 होना चाहिए। और 17 किसका होता है, 17 आपका क्यू का होता है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये इसमें एलिमिनेट कर दिए, तो आपका सिर्फ एक ही चेक करने का था कि सेकेंड वाला कि कौन सा होगा, ठीक, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। आपका मिरर दिया हुआ है एम और एन,
ठीक है। तो इसका इमेज क्या दे दो होगा वो पूछ रहा है। तो मिरर में आपको सभी को पता है कि इमेज जो है उल्टा दिखता है, यानी कि टी है जो अब लास्ट से दिखेगा इस तरह से। इसमें भी एलिमिनेट करिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन छट गया क्योंकि टी नीचे की ओर दिया हुआ है। फिर जी है, जी सभी में ठीक है। एच आपका उल्टा हुआ होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो आपका ये तो छट गया, एच सेम दिया हुआ है, ये भी छट गया यहीं पे एच, क्योंकि इस तरह से तो नहीं हो सकता, उल्टा हुआ सीधे कर दिया है, यानी कि आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एलिमिनेट करने से क्या होता है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो एलिमिनेट भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं कि फिगर सीरीज में क्या होता है, या तो लगातार है जो अपना फिगर का साइज बढ़ाता है, या फिर नंबर्स बढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट देखेंगे चारों तरफ जो गोले हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट में इसमें चारों में है, इसमें 3 में है, इसमें 2 है, ठीक है। तो यानी कि हटा किसको रहा है वो चेक करना है। इसमें एक होगा, एक ही गोला सभी ऑप्शन में, तो हटाए यहाँ पर रहा क्या कर रहा है, पहले इसे हटाया, फिर इसे हटाया, फिर अगली बार इसे हटाएगा, यानी कि इस साइड वाला रहेगा कोने में, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए आपका छट गया, कोने वाले 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन में बच गया। फिर चेक करना है कि ये जो बिंदु है उसे क्यों हटा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बिंदु है, फिर ये बिंदु फिर है, यानी कि बिंदु फिर यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके सामने ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका ये भी छट गया, सॉरी सेकेंड रहेगा, ये छट जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, अब बच गया, दोनों में तो सेम ही दिख रहा है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला है, इसका जो ब्लैक है ऊपर की ओर है, इसका ब्लैक नीचे की ओर है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि किस तरह से है, जो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा ब्लैक। तो यहाँ पर ये ब्लैक है जो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, जो ब्लैक है नीचे की ओर रहता है जो ही हटता है। यहाँ पर देखिए नीचे की ओर है तो हट गया, ये भी नीचे की ओर हट गया, यानी कि इस बार भी नीचे की ओर रहेगा तो हटेगा ये, यानी कि आपका 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तिरछे है तो ये तिरछे वाले तो हट नहीं रहे, यहाँ पर देखिए ये तिरछे है, ये तिरछे, ये दोनों हट नहीं रहा था, तो ये भी तिरछे था, ये भी नहीं हटा था, यानी कि नीचे की ओर रखेंगे तभी हटेगा, तो आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन कह रहा है नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाएगी, संख्या 1 के दर्शाने फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर पूछ रहा है संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो एक इसमें सभी डाइस में देख रहे हैं, सभी डाइस में 1 है, ठीक है। और 1 के अलावा जो संख्याएं हैं 5 और 4 है, किसी में तो मिल नहीं रहा है आपको सेम संख्या। तो इस स्थिति में क्या कीजिए कि क्लॉकवाइज लिखिए, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट फिगर से 1, 5 और 6, इसमें भी 1, 5 के सामने लिख देते हैं, जो 4 बचा हुआ है 4 यहाँ हो जाएगा। फिर है 1 और 4, 2, तो 1 के 1 सामने लिखेंगे, 4 के 4 सामने लिखेंगे, 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, जो बचा हुआ है। तो हमें तो 1 के अपोजिट देखना है, यहाँ पर देख रहे हैं 6 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट कौन सी बची, डाइस में कौन सी संख्या जो छूट रही है, 3 छूट रहा है, यानी कि 3 ही इसका अपोजिट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर शो नहीं कर रहा है डाइस में, ठीक है। और इसमें लिखाया भी नहीं कोई भी संख्या, एक अलग 1, 1 ही आया, तो जो बचा हुआ रहेगा वही रहेगा अपोजिट, यानी कि 3 बचा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर सारी संख्याएं हो चुकी थी ना, 1 से 6, डाइस में 6 ही नंबर रहते हैं, 1, 2, 3 बचा हुआ था, 4, 5, 6 सभी संख्या लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है।
तो इसमें कौन सा फिगर आएगा वो देखना है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखते हैं यू एक्स यहाँ था, अगले बॉक्स में एक्स ऊपर चला गया, यू नीचे हो गया, फिर अगले बॉक्स में एक्स यहाँ पर आ गया, फिर अगले में आ गया, नीचे की ओर आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि इस कोने में जो है अगली कहाँ से आएगा, तो एस एल कहाँ से उठ के आया था वो देखना है। यहाँ पर से आया है, यानी कि यहाँ पर से उठ के आएगा ए और 9, यानी कि ए और 9 यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए 9 किस में है, सभी में है, इसको छोड़कर। अब एक एक को पूरा को चेक तो नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। एक काम कीजिए, इस तीनों ऑप्शन में कौन सा है जो डिफरेंस फिगर दिया हुआ है। एल एस सभी में है, फिर स्टार यू 0 ओ, इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, यानी कि सेकंड जो ये जो दिया गया एक्स यू वो डिफरेंस है, उसे चेक करना है सिर्फ कि किस तरह से किया गया है, यानी कि ये वाला बीच वाला क्या लिखना है। तो यहाँ पर यू एक्स के जगह पे क्या आएगा इस लाइन में, तो इससे पहले वाले बॉक्स से देखिए, ये बॉक्स जो है वर्ग और 3 ऊपर नीचे हुआ है, अगले बॉक्स में जाकर के ये 3 ऊपर चला गया और नीचे वर्ग आ गया। तो वैसे ही इसमें यू एक्स है तो एक्स ऊपर चला जाएगा, यू नीचे आ जाएगा सेकेंड वाले में, तो यानी कि एक्स यू ही रहेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में होगा। एल एस तो सभी में है, यानी कि एल और एस यहाँ पर रहेगा ही। तो ऊपर एक्स है, यू नीचे है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन में, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है पूरा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए ऑप्शन को ही, अगर डिफरेंस जहाँ पर भी रहे उसी को चेक करना है, आगे पूरा नहीं चेक करना है, क्योंकि टाइम लगेगा पूरा कहाँ से कहाँ गया, कैसे हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज इतना ही, थैंक यू।